This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, दौलतपुर रोड, मुबारकपुर, तहसील आम, जिला ऊना। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा नूरपुर के पंजेहड़ा पंचायत पहुंची। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उनके साथ नूरपुर विधायक रणवीर सिंह निक्का विशेष तौर पर मौजूद रहे। इंदु गोस्वामी का पंजेहड़ा पंचायत में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इंदु गोस्वामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में चलाई गई योजनाओं को लेकर जनता को गांव-गांव जाकर जागरूक किया जा रहा है। इंदु गोस्वामी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए बताया कि कांग्रेस ने हमेशा झूठी गारंटियों के साथ जनता को ठगा है, परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो भी गारंटियां दी उसको जमीनी स्तर पर उतारा है। उन्होंने कहा कि मोदी की केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं को उन्होंने गांव के हर व्यक्ति को पहुंचाया है। इंदु गोस्वामी ने कहा कि आज यहाँ भी कांग्रेस की या अन्य पार्टी की सरकार, वहां जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। आप सबको मालूम है कि पूरे भारतवर्ष में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 2500 के करीब गाड़ियाँ पूरे भारत में इस यात्रा में जुड़ी हैं और लगभग देश के हर पंचायत में हम लोग इस यात्रा के तहत मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में विभिन्न कार्यक्रम और योजना देश के हर नागरिक को, हर वर्ग के लिए जो चलाई गई है उनके बारे में उनको जानकारी देना और साथ ही साथ इन योजनाओं के लाभ से जो परिवार वंचित रह गए हैं या जो इन योजनाओं को किसी कारणवश लाभ नहीं ले पाए हैं योजनाओं से, उनका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाना और उनको ताकि वो भी उन योजनाओं का लाभ ले सके। और इन 2 उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने पहले कहा कि 9 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, उन योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में बूथ स्तर के लोग, मतलब निचले स्तर के लोगों को जानकारी देना और साथ ही साथ जो वंचित परिवार हैं उनको इन योजनाओं के लाभ ले सके, इसलिए उनकी रजिस्ट्रेशन करवानी ताकि वो जो सारी रजिस्ट्रेशन है वो केंद्र सरकार के पास पहुँचे विभिन्न योजनाओं को लेकर। इसका किसको लाभ मिला, किसको माने आवास योजना का नहीं मिला, आवास योजना जिसको उज्ज्वला का लाभ नहीं मिला, उज्ज्वला की करवानी है, जिसको नल से जल का लाभ नहीं मिला, किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला, तो उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये 2 उद्देश्यों को लेकर ये यात्रा गाँव-गाँव पर जा रही है। लेकिन मैं आज 2 कार्यक्रमों में ज्वाली की पंचायत में का कार्यक्रम भी है, तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है प्रशासन को इस जो ये यात्रा चली है उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी की यात्रा नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री हमारे देश के किसी पार्टी से जुड़े हैं, यहाँ के केंद्र सरकार है, मुख्यमंत्री पार्टी से जुड़े हैं, वही जो सरकार पार्टी के MLA या MP चुनते जाते हैं वही आगे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन ये विशुद्ध सरकारी कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में हमारे प्रशासन को विशेष रूप से भागीदार होना चाहिए था ताकि जनमानस को सुविधाओं से महरूम ना रहना पड़ता। जो महरूम रह गए हैं उनको उन योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन आज दुख का विषय है कि यहाँ अधिकारी नहीं आए इस बंदी को लेकर, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया। मैडम इसमें समन्वय क्यों नहीं बिठा पाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार? केंद्र सरकार ने जो नोडल अधिकारी हैं वो प्रदेश सरकार के ही हैं, उनको ही नोडल अधिकारी बनाए हैं। तो प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को आगे ले जाना तो प्रशासन के साथ जैसे होता है, जैसे IAS IPS जो अधिकारी नोडल जो अधिकारी हैं यहाँ के वो केंद्र सरकार के हैं, न प्रदेश सरकार के हैं। IAS तो उन्होंने आगे प्रशासन के साथ कैसे तालमेल किया है और केंद्रीय मंत्री हैं तो लाल जी को इस सारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो सबको ये व्यवस्था दी हुई है, वो उसको किस तरीके से करते हैं। मैडम जी, इस कार्यक्रम से हटके एक क्वेश्चन है आपसे कि हर जगह मैंने देखा है कि आपके नारे लगते हैं कि इंदु गोस्वामी जो है मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है, तो ऐसा क्या बोलना जाए? चुनाव 4 साल 5 साल के बाद मैम जब पहला इलेक्शन आश्रय होता है, चलता है मैडम, इससे जो पहले से जो पहला इलेक्शन था
जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तब आपका नाम जो था भाजपा की लिस्ट में पहले नंबर पर था, तो क्या मान सकते हैं इस बात? मुझे ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की पहले कार्यकर्ता हूँ, फिर नेता हूँ। और हमारे संगठन में आपने देखा होगा कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री जो बनाए गए, आपने देखा आम कार्यकर्ता को बनाया गया। कार्यकर्ता को कब क्या सम्मान मिल जाए और ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा क्या सम्मान होगा, मुझे लगता है मैं इस वक्त सबसे जिसको कहते हैं आपके संविधान में जिसको कानून बनाने का जो मंदिर है, जिसको ऊपरी सदन कहा जाता है, उसकी मैं मेंबर हूँ और वहाँ मैं प्रदेश हितों की बात रखती हूँ। तो उससे बड़ा सम्मान मेरे को क्या होना, राज्यसभा का सांसद होना बहुत बड़े गर्व और सम्मान की बात है। और वहाँ से हम लोग जो सीख रहे हैं वो आने वाले प्रदेश को भी, आने वाले टाइम में प्रदेश को लाभ होगा, तो इसका अच्छा है वहाँ भी हम लोग टाटा ग्रीन बैटरीज TGY 10,350 करोड़ डॉलर वाली विशाल टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। टाटा ग्रुप जो कि भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। टाटा भारत में सभी क्षेत्रों में सबसे भरोसेमंद नाम। टाटा और GS युवासा का संयुक्त उद्यम एक अति प्रेरणादायक आश्चर्य से कुछ कम नहीं है। 14 लाख ऑटोमोटिव और इन्वर्टर बैटरी तो पर्यावरण क्षेत्र में मिले हुए ख्याति प्राप्त प्रमाण पत्रों पर हमें गर्व है। हम वाहनों और प्रणालियों सहित बाजार की बहुरूप आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हमारी बैटरियां पैसेंजर्स कार, उपयोगिता वाहन, 2 व्हीलर, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण, जनरेटर सेट, इन्वर्टर, सौर प्रणाली आदि को शक्ति प्रदान करती हैं और आने वाले समय में भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम तैयार हैं। हम होंडा, किर्लोस्कर जनरेटर सेट, कोमात्सु, मारुति सुजुकी, पियाजियो, टोयोटा, टाटा मोटर्स, यामाहा और कई अन्य कंपनियों के लिए OEM सप्लायर है। हमारे पास देश भर में फैला एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। TGY उन्नत प्रौद्योगिकी, अटूट विश्वसनीयता, पर्यावरण के अनुकूल, सर्वश्रेष्ठ वितरण हमेशा।